ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माय रेडिएंट गोल्डन सोल्स। आज की दिव्य रीडिंग आपको आपके शक्ति के बारे में एहसास दिलाने वाली है। यह रीडिंग आपके सामने आई है तो इसे संयोग मत समझिए, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको आपकी असली शक्ति याद दिलाने आया है। यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। आपकी शक्ति ही आपकी पहचान है। आपकी जो एनर्जी है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की आई है व्यूअर। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आत्मा है वो किसी छोटे पर्पस के लिए नहीं बनी है, किसी छोटे उद्देश्य के लिए इस संसार में नहीं आई है, बल्कि आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जो केवल आपको ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को ब्लेसिंग और स्टेबिलिटी देने की क्षमता रखती है। हो सकता है अभी आपको अपनी ताकत दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन यूनिवर्स आपको पहले से ही एक मजबूत स्तंभ के रूप में देख रहा है। और आप पे आपके जो पूर्वज होते हैं, जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी भी कृपा है। और साथ में ही ईश्वर का भी आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर भरपूर मात्रा में है व्यूअर। तो आपकी जो एक पावर है वो आत्मा की शक्ति तो है ही, साथ में ही आपका परिवार भी आपकी एक शक्ति है। आप खुद को भी अपनी स्ट्रेंथ से लेके चलते हैं, आत्मशक्ति से जीते हैं, और परिवार को भी आप अपना शक्ति और अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझते हैं। अब चलिए कार्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं। द हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। आपको स्टैग्नेंसी की फीलिंग आती होगी। आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा होगा। आप जहाँ भी काम करते होंगे तो सफलता नहीं मिल रही होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि यह रुकावट जो थी, काम का अपूर्ण रह जाना, ये आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी, बल्कि एक प्रिपरेशन चल रही थी यूनिवर्स की बिहाइंड द सीन। यूनिवर्स आपको एक अलग नज़रिया यूनिवर्स आपको एक अलग नज़रिया दिखाना चाह रहा था जीवन के प्रति। वो चाह रहा था कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा डिफरेंट करें, एक नए पर्सपेक्टिव से आप दुनिया को देखे समझे, नई समझदारी आपके अंदर आए और अंदर से आप बहुत ज़्यादा अटूट शक्ति से भर जाएं। यूनिवर्स आपको बिहाइंड द सीन एक विजेता की शक्ति के रूप में देख रहा था, इसीलिए वो आपकी स्ट्रेंथ को क्रमशः बढ़ा रहा था। और जब हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं तब हम ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करते हैं, क्योंकि हम पूरा दम लगाते हैं समस्याओं से जूझ के उनसे आगे बढ़ने के लिए। तो उससे क्या होता है, हमारी कैपेसिटी का विकास होता है। हमें लगता है कि कितनी परेशानियां हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, बिल्कुल बवंडर मचा है जीवन में। लेकिन वो जो बवंडर होता है, जो उथल पुथल होती है, वो हमें अनुभव देती है, वो हमें ज्ञान देती है, संसार की वास्तविकता को दिखाती है, हमारे अंतर्ज्ञान में वृद्धि करती है, और हमें समझ में आता है कि इस संसार में हमें कैसे चलना है, कितना दिल इस्तेमाल करना है, कितना दिमाग यूज करना है। हमें ये भी समझ में आता है कि इमोशनल होके कार्य नहीं होते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें आपको यूनिवर्स समझाना सिखाना चाह रहा था, इसलिए आपको कुछ इस तरह के अनुभव मिले होंगे। व्यूअर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो अपने आप जितना आपसे रिजोनेट करे उस हिसाब से लीजिएगा, और नहीं तो इसको गाइडेंस के रूप में आप देख सकते हैं। और ये दोनों जेंडर्स के लिए है। फिर आता है चैरियट का कार्ड, और यहीं से आपकी कहानी बदल रही है। अब आपके रथ के घोड़े चल पड़े हैं, अब रुकने का समय खत्म हो गया है, जीत आपकी ओर बढ़ रही है। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी शक्ति पहचान लेते हैं, तब परिस्थितियां ही नहीं, आप परिस्थितियों को चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि परिस्थितियों के हिसाब से आप हार नहीं मानते हैं, बल्कि परिस्थितियों से जूझ के, उनसे लड़ के, भिड़ के, परिस्थितियों को अपने हिसाब का बना के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे व्यूअर। तो ये आपकी एक शक्ति है।
चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए आपके जीवन में, आपकी इच्छा शक्ति आपको मंजिल तक लेकर के जाएगी। इसके बाद 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। ये एक कार्ड बहुत ही गहरा संदेश दे रहा है। आपकी सफलता हर किसी को समझ नहीं आएगी। कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपकी ऊर्जा से हो सकता है कि असहजता फील करें। यही कार्ड बता रहा है कि आप आपको इन सब लोगों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। आप डटे रहिए और अपनी सच्चाई पर टिके रहिए। आप अपने सपनों को पूर्ण करिए और अपने आध्यात्मिक शक्ति की रक्षा करिए। मतलब कि जो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जो आपकी आत्मा की सच्चाई है, उसकी रक्षा करिए। नेगेटिव लोगों के बीच में उलझ के ना रह जाएँ, उनसे उलझने की ज़रूरत भी नहीं है। उनसे एक डिस्टेंस बना के रखिए। तो उससे क्या होगा कि आप खुद पे एक गहरा विश्वास करना सीख जाएँगे। और जब आप खुद पे गहरा विश्वास करना सीख जाएँगे और दूसरों के नकारात्मक बिहेव से प्रभावित नहीं होंगे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत लंबे समय तक नहीं रोक सकती है। कोई भी आपको, जो भी आपका एम है, उससे नहीं हटाएगा। तो ये आपकी एक क्वालिटी है कि आप बहुत ही जुझारू हैं व्यूअर। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी लगातार की गई मेहनत और आपका अभ्यास, आपका धैर्य अब व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो भी मेहनत की है अ, उसका आपको फल मिलने वाला है। हर छोटा प्रयास मिलकर आपकी सबसे बड़ी सफलता की नींव बना रहा है व्यूअर। यूनिवर्स चाह रहा है कि आप अपना काम पूरी निष्ठा से करते रहें, क्योंकि आपकी मास्टरी ही आपकी पहचान बनने वाली है। तो आप व्यूअर जो भी काम करते होंगे, हो सकता है कि आप आर्ट के क्षेत्र में कुछ काम करते होंगे या फिर जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, आप अपने पूरे लगन के साथ काम करते हैं और डूब जाते हैं अपने काम को पूरा करने में। तो यही जो आपकी मेहनत है, जो लगन है, वो आपको भविष्य में आगे चल के पहचान दिलाने वाली है। आपके हुनर को दुनिया जानेगी। गाइडेंस में किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। यूनिवर्स आपको सीधे तौर पे संदेश दे रहा है कि आप अपने जीवन के लीडर बनिए। अपने डिसीजंस पे आप बिलीव करिए कि आपने जो भी सोचा है, समझा है, जो डिसीजन लिया है वो सही है। दूसरों की मंजूरी का इंतजार मत करिए। वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप सबसे वैलिडेट होते रहें कि आपने जो किया है, क्या वो सही है या फिर वो गलत है। आपको किसी से भी एक मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा करिए। आपके अंदर विजन पावर है और करेज भी है और उस विजन को रियलिटी बनाने की क्षमता भी है। तो अपने करेज का पूरा इस्तेमाल करते हुए विजन को पूरा करिए। अब समय है अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को पूरी दुनिया के सामने आप ला करके रखिए। याद रखिए व्यूअर, शेर अपनी दहाड़ का सबूत किसी से नहीं मांगता, ठीक है? जब वो दहाड़ता है तो किसी से सबूत नहीं मांगने जाता। उसी तरह आपकी शक्ति भी किसी की अनुमति की मोहताज नहीं है। जिस दिन आपको खुद की पहचान हो जाएगी, जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, अपने पोटेंशियल को पहचान लिया, अपनी आत्मशक्ति को पहचान लिया, उस दिन आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। तो व्यूअर, अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपकी आत्मा के लिए था तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं शक्तिशाली हूँ। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, आई बिलीव गॉड। और इस अफर्मेशन को पूरे विश्वास के साथ लिखिए, क्योंकि कभी-कभी एक शब्द ही नई शुरुआत के द्वार खोल देता है। तो व्यूअर, अगर ये इस रीडिंग को आपने पसंद किया, इसने आपके दिल को छुआ, तो रीडिंग को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर रीडिंग आप तक पहुंचे। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली नई रीडिंग में शिव गौरी टैरो बाई जागृति में। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वीडियोस, या फिर अगर आपको कुछ कमी लगी वीडियो में, आप क्या सुधार चाहते हैं, आप वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।